अब आगे देखिए। किसी के सामने यशदीप को लेके रोए थे? यशदीप को लेकर? नहीं। वो मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, वो लड़की हमारे सामने आके रो रही है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। तो ये सब इतना मतलब इतनी जल्दी इतना कैसे स्टेप आ गया? मेरा कंप्लेन ये था कि उसकी मम्मी मुझे क्यों पसंद नहीं करती, इसकी वजह नहीं समझ में आई है। तो आप इसको क्लियर करिए, जिसको इस चीज़ की गलतफहमी है उसके सामने क्लियर करिए इस बात को। सभी को यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। नहीं है, आज तो मुझे तो बहुत कुछ सुनने को मिला है और ये बात हाईलाइट होगी। आपकी जिंदगी का सवाल है, इसमें यश का कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यश मेरे से अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो आपकी जिंदगी का सवाल है, तो आपको सोचनी होगी ये बात। आप उनको क्लियर करिए। हम कल बैठेंगे और मैं सबके सामने सब कुछ क्लियर करूँगी। हाँ, रही बात ये कि जो मैंने आज सुना, आपने कहा कि मैं यश से शादी करना चाहती हूँ, यश मुझसे चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी ने बीच में आ रही है। मैंने ये कहा है कि मैं और यश बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर ये मैंने नहीं कहा कि शादी की बात कर हाँ, तो फिर ये तो वहाँ और आंटी मुझे काफ़ी अवॉइड करती है, जो मुझे नहीं पसंद। तो जब आपको ये पता है कि यश की मम्मी अवॉइड कर रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं यश से शादी करती हूँ तो मेरे को उसी घर में जाना है। तो वहाँ पे कैसे निभाएगी मेरी? तो वो सोच के भी तो आप कदम पीछे ले सकती हैं। आपका कहना है कि मैं पीछे हट जाऊँ? मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है। आपका फैसला क्या है? मैं आपको अपने बहू के रूप में नहीं दे सकती। मैं इस बारे में यशदीप से भी बात करना चाहूँगी। यशदीप का तो फैसला हो ही नहीं सकता ना, बहू बनाने के लिए तो फैसला हमारा मतलब आपको सिर्फ अपना पसंद देखना है, यशदीप क्या चाहे नहीं चाहे फैसला तो अगला स्टेप कोई लेना देना नहीं। पेरेंट्स का पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप यशदीप का होगा। पहले क्लियर कर लो कि शादी किसने करनी है, यशदीप ने करनी है या आपने करनी है, जिंदगी यशदीप को बितानी है। सो ऑब्वियसली प्रेफरेंस यशदीप की यहाँ पे होनी चाहिए। आपको लगता है आप यहाँ पे से यश की शादी करवा कर लेके जाएंगे? नहीं, ये सबको जानने का आपका अधिकार नहीं है। नहीं, हम सबको जानना है यहाँ पे। आप इसीलिए इसी बारे में उसी तरीके से नहीं छोड़ दो। मैंने आपके बताइए, क्लियर फंडा आपके लिए कर दिया मैंने, बात आगे खत्म है। ओके, थैंक यू। ये क्या बात हुई? अपनी बात कह दी और चले गए। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको लगता है आप इस शो में जब तक हैं तब तक आप यश की शादी करवा कर? मैं कह रही हूँ कि मैं अगले हफ्ते भी विदा हो सकती हूँ, मैं आज इस उसमें भी विदा हो सकती हूँ। तभी मैं नहीं चाहती कोई लड़की हर्ट हो हमारी वजह से। वो मुझ में अपनी बहू नहीं देखती, मैं भी उनमें अपनी सास नहीं देखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मदर इन लॉ हो वो बहुत ही ओपन माइंडेड हो, ब्रॉड माइंडेड हो, उनमें तहजीब इस बात की हो कि किसी के साथ बैठकर किस तरह से बात की जाती है। वो तुमसे बात करने को ही तैयार नहीं है ना, उनको इतना गुस्सा है तुमसे। आज पता है क्या हुआ है, उन्होंने अपनी बात रख दी, जब मैंने क्वेश्चन किया वो उठ के निकल गई। ये उनकी मैनर्स है कि तुम लड़की से बात कर रहे हो और ऐसी लड़की से जिसको तुम कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक नजरे से ऐसे देखोगे कि तुम्हारी बहू है, तो क्या जब शादी करके चली जाएगी कोई लड़की उनके घर पे, तभी भी वो ऐसा ही बिहेव करेंगी? जब उनकी बात हो गई, बाद में बहू की कोई वैल्यू नहीं, उठ के चले जाओ। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे एक्चुअली में यश की शादी कराने आई है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे ये पूछने का, मैं मेरी बहू चुनूं नहीं चुनूं, यू हैव नो राइट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। हाई टाइम हो गया है, यश को हाँ या आर या प्यार पार करना ही है उसे। यहाँ पे सबको, आधे से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत फेक हूँ। मैं शायद यहाँ पे जीतने के लिए आई हूँ, तो वो हर्ट होता है मुझे। भाई उसको या तो बोल दे पाउडर उठा दे या तू उठा दे। तू वहाँ से 10 डंबल नहीं उठा सकता था? मेरे पास यार ये मैं डेमोस्ट्रेशन नहीं दे रहा ना। जा यार जा। डस्टर डेमोस्ट्रेशन नहीं दे रहा, मैं वो कर रहा हूँ।